अभी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस से जुड़ा विवाद पूरी तरह थमा भी नहीं था कि एक और बड़ी कंपनी को लेकर कंट्रोवर्सी सामने आने लगी है। इस बार रडार पर है चश्मे बनाने वाली पॉपुलर कंपनी लेंसकार्ट। क्या है लेंसकार्ट से जुड़ी कंट्रोवर्सी और क्यों हो रही है इसकी इतनी चर्चा, जानेंगे आज की वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। इस बार मामला सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि उस सवाल का है जो हम सबके वर्कप्लेस से सीधे जुड़ा है। मामला है ड्रेस कोड पॉलिसी का। क्या एक कंपनी ये तय कर सकती है कि आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी कैसे दिखाएं, या अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को दिखाना जरूरी है भी? क्या ऑफिस में आपकी धार्मिक पहचान और उससे जुड़े पर्सनल बिलीफ आपकी अपनी चॉइस होगी या कंपनी की पॉलिसी उसे तय करेगी? एक वायरल डॉक्यूमेंट, कुछ स्क्रीनशॉट्स और देखते ही देखते लेंसकार्ट सवालों के घेरे में आ गया। दावा किया जा रहा है कि कंपनी की पॉलिसी में कुछ रिलीजियस साइंस यानी धार्मिक प्रतीकों को दफ्तर में अलाउ किया गया, जबकि कुछ पर रोक लगाई गई। जैसे हिजाब अलाउड है लेकिन तिलक, बिंदी या कलावा नहीं। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी बहस जिसने सोशल मीडिया से लेकर कॉर्पोरेट कल्चर तक कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। हाल ही में भारत की जानी मानी आईवीआर कंपनी लेंसकार्ट विवादों में घिर गई, जिसने न सिर्फ सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी बल्कि कॉर्पोरेट नीतियों, धार्मिक अभिव्यक्ति और समानता जैसे बड़े सवालों को भी सामने ला दिया है। ये मामला एक ग्रूमिंग गाइड या ड्रेस कोड डॉक्यूमेंट से शुरू हुआ, जो अचानक इंटरनेट पर वायरल हो गए। और इस डॉक्यूमेंट में ऐसे निर्देश बताए गए जिनमें कुछ धार्मिक प्रतीकों को अनुमति दी गई थी, जबकि कुछ पर रोक की बात कही गई थी। बस यहीं से इंटरनेट पर एक ऐसी बहस शुरू हुई जो धीरे धीरे एक बड़े सामाजिक और कॉर्पोरेट मुद्दे में बदल गई। वायरल हो रहे इस डॉक्यूमेंट में दावा किया गया कि कंपनी के ऑफिस ड्रेस कोड में हिजाब को कुछ विशेष शर्तों के साथ अनुमति दी गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिंदी, तिलक और कलावा जैसे हिंदू धार्मिक प्रतीकों को प्रतिबंधित किया गया है। इस असमानता ने लोगों के बीच नाराजगी पैदा कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये स्क्रीनशॉट तेजी से फैलने लगे और कई यूजर्स ने सवाल उठाए कि क्या एक कॉर्पोरेट कंपनी अलग अलग धर्मों के प्रतीकों के साथ अलग अलग व्यवहार कर सकती है। इसके अलावा उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या है पहले वो जान लीजिए। इस वायरल डॉक्यूमेंट में कई तरह के ड्रेस कोड निर्देश दिए गए थे। इसमें कहा गया था कि अगर कोई कर्मचारी पगड़ी पहनता है तो उसका रंग काला होना चाहिए। इसी तरह हिजाब पहनने की अनुमति थी, लेकिन उसके लिए भी काले रंग की शर्त रखी गई थी। साथ ही ये भी कहा गया था कि हिजाब का कवरेज सीमित हो। वहीं स्टोर में बुर्का पहनने की अनुमति नहीं दी गई थी। विजिबल टैटू से बचने की सलाह दी गई थी ताकि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। इसके अलावा मेहंदी लगाने पर भी रोक थी और अगर किसी खास मौके पर लगानी हो तो पहले से अनुमति लेनी होगी, और वो भी सीमित समय के लिए। सबसे ज्यादा विवादित हिस्सा वो था जिसमें धार्मिक प्रतीकों को लेकर निर्देश दिए गए थे, जैसे कि तिलक, बिंदी या किसी भी तरह का धार्मिक स्टिकर पहनने की अनुमति नहीं थी। यही वो निर्देश थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए। ये विवाद तब और बढ़ा जब राइटर और रिसर्चर शेफाली वैद्य ने इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए सवाल उठाए। उन्होंने इसे धार्मिक प्रतीकों के साथ असमान व्यवहार का उदाहरण बताया और पूछा कि आखिर एक कंपनी कैसे ये तय कर सकती है कि कौन सा धार्मिक प्रतीक स्वीकार्य है और कौन सा नहीं। उनके इस पोस्ट के बाद ये मुद्दा और तेजी से फैल गया और कई लोगों ने कंपनी की नीतियों पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच ये सवाल लगातार बना रहा कि क्या वायरल हो रहे ये दस्तावेज वास्तव में प्रामाणिक है। यानी ये स्पष्ट नहीं था जो दस्तावेज वायरल हो रहे हैं वो वास्तव में कंपनी की आधिकारिक नीति का हिस्सा है या नहीं। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में कई बार तथ्यों से ज्यादा धारणाएं और भावनाएं तेजी से फैलती है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे विवाद बढ़ता गया वैसे वैसे कंपनी की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार भी बढ़ता गया। आखिरकार लेंसकार्ट के को फाउंडर और सीईओ पीयूष बंसल ने इस पूरे मामले पर सफाई दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो दस्तावेज सोशल मीडिया पर घूम रहा है वो इनएक्यूरेट है और कंपनी की वर्तमान नीतियों को बिल्कुल भी नहीं दर्शाता। पीयूष बंसल ने यह भी स्पष्ट किया कि कंपनी की ग्रूमिंग पॉलिसी समय के साथ विकसित हुई है और पुराने दस्तावेज आज की कंपनी की पहचान को नहीं दर्शाते हैं। उनके अनुसार जो डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है वो आउटडेटेड इंटरनल ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट था, यानी वो सिर्फ प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाला एक पुराना दस्तावेज था, जिसे वर्तमान नियमों के रूप में देखना गलत होगा। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इस डॉक्यूमेंट में बिंदी और तिलक को लेकर जो लाइन लिखी गई थी वो गलत थी और कभी भी लिखी ही नहीं जानी चाहिए थी। ये कंपनी की रियल वैल्यूज और एक्चुअल प्रैक्टिसेस को बिल्कुल भी नहीं दर्शाती। उन्होंने बताया कि कंपनी को इस गलती का पता 17 फरवरी को, यानी इस मुद्दे के सार्वजनिक होने से पहले ही चल गया था और इसके तुरंत बाद उस डॉक्यूमेंट को हटा दिया गया था। लेकिन पीयूष बंसल ने केवल सफाई देने तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली और कहा कि एक फाउंडर और सीईओ होने के नाते ऐसी चूक की जिम्मेदारी उन्हीं की है। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी अब ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है
कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। इसके लिए सभी ट्रेनिंग मटेरियल्स और पॉलिसीज को अब सख्त रिव्यू के दायरे में लाया जा रहा है और वो खुद पर्सनली ये सुनिश्चित करेंगी कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। साथ ही कंपनी ये भी जांच कर रही है कि गलत जानकारी ट्रेनिंग कंटेंट में आई कैसे। बंसल ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में कंपनी की नीति किसी भी प्रकार की धार्मिक अभिव्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती। उन्होंने साफ कहा कि बिंदी तिलक या किसी भी अन्य धार्मिक प्रतीक पर कोई रोक नहीं है और कंपनी सभी प्रकार की धार्मिक पहचान का सम्मान करती है। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर सवाल पूरी तरह नहीं थमे। कुछ यूजर्स ने यह मुद्दा उठाया कि अगर कंपनी की नीति बदल चुकी है तो उसका नया वर्जन सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। एक्स पर एक कम्युनिटी नोट भी सामने आया जिसमें दावा किया गया कि कंपनी के आधिकारिक दस्तावेज में वास्तव में ऐसे प्रतिबंध मौजूद थे। हालांकि इन दावों की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेखिका शेफाली वैद्य ने पीयूष बंसल की सफाई के बाद कंपनी से मांग की कि अगर उनका साझा किया गया डॉक्यूमेंट गलत है तो कंपनी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि उसमें क्या गलत है और अपनी वर्तमान नीति को सार्वजनिक करना चाहिए। उनका ये सवाल कहीं ना कहीं उस ट्रांसपेरेंसी की मांग को दर्शाता है जो आज के समय में बड़ी कंपनी से अपेक्षित होती है। अब ये मामला एक बड़ी बहस बन चुका है जिसने कॉर्पोरेट ड्रेस कोड और रिलीजियस एक्सप्रेशंस को लेकर कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्क प्लेस पर ड्रेस कोड और ग्रूमिंग पॉलिसी हमेशा एक संवेदनशील विषय रहे हैं। कंपनीज एक प्रोफेशनल इमेज बनाए रखने की कोशिश करती है, लेकिन साथ ही उन्हें अपने कर्मचारियों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का भी सम्मान करना होता है। कई कंपनीज इस संतुलन को बनाए रखने के लिए कुछ धार्मिक परिधानों को अनुमति देती है, लेकिन साथ ही कुछ अन्य प्रतीकों को सीमित करती है। इसका कारण अक्सर यूनिफॉर्मिटी और ब्रांड इमेज बताया जाता है। लेकिन जब ऐसी नीतियां किसी एक धर्म के प्रतीकों को अनुमति देती है और दूसरे के प्रतीकों को नहीं, तो ये विवाद का कारण बन जाती है। लेंसकार्ट का ये मामला भी इसी बड़े सवाल को सामने लाता है। क्या कॉर्पोरेट नीतियां सच में निष्पक्ष और इंक्लूसिव है, और अगर नहीं तो उन्हें बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। वहीं पीयूष बंसल का कहना है कि उनकी कंपनी की नीतियां समय के साथ इवॉल्व हो रही है और वो लगातार सीखने की प्रक्रिया में है। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी हर तरह की चूक को सुधारने के लिए कमिटेड है और आगे और ज्यादा इंक्लूसिव बनने की दिशा में काम कर रही है। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए जानना जरूरी है कि वर्क प्लेस में ऐसे नियम बनाए कैसे जाते हैं। वर्क प्लेस ड्रेस कोड्स और रिलीजियस एक्सप्रेशंस के बीच बैलेंस बनाना कोई सिंपल या स्ट्रेट प्रोसेस नहीं होता, बल्कि इसमें कानून, कर्मचारियों के अधिकार, कंपनी की छवि और काम की जरूरत जैसी चीजों का संतुलन शामिल होता है। अगर इसे आसान तरीके से समझे तो कंपनीज आमतौर पर कुछ प्रिंसिपल्स के आधार पर ये बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। यहाँ एक और जरूरी बात समझना अहम हो जाता है। भारत के संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, अपनाने और उसे व्यक्त करने का अधिकार दिया गया है। यानी आप क्या पहनते हैं, कैसे अपनी धार्मिक पहचान दिखाते हैं, ये आपकी पर्सनल फ्रीडम का हिस्सा है। संविधान के आर्टिकल 25 से 28 तक इस अधिकार को क्लियरली डिफाइन किया गया है, जहां हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और उसे आगे बढ़ाने की आजादी दी गई है। हालांकि अधिकार पूरी तरह बिना सीमाओं के नहीं है। इसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी जैसी चीजों के तहत बैलेंस किया जाता है। अब बात आती है कॉर्पोरेट इमेज की। कई कंपनीज एक न्यूट्रल और प्रोफेशनल लुक बनाए रखना चाहती है, लेकिन यही सबसे बड़ा रिस्क भी होता है। अगर पॉलिसी सभी पर बराबर लागू नहीं होती और कुछ सिंबल्स अलाउ होते हैं और कुछ नहीं, तो वही चीज डिस्क्रिमिनेशन की तरफ इशारा करने लगती है। इसलिए कंसिस्टेंसी और फेयरनेस सबसे अहम बन जाते हैं। कोई भी पॉलिसी तभी सही मानी जाती है जब वो सभी रिलीजन्स पर एक जैसी लागू हो। अगर एक चीज अलाउड है और दूसरी नहीं, तो वही इनकंसिस्टेंसी कंट्रोवर्सी को पैदा करती है। इसी के चलते आजकल कॉर्पोरेट कंपनीज रिजिड रूल से हटकर फ्लेक्सिबल अप्रोच की तरफ बढ़ रही है। फिर भी ग्राउंड रियलिटी में ये बैलेंस बनाना आसान नहीं होता। कई बार न्यूट्रलिटी के नाम पर रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, तो कई बार इंक्लूसिविटी के नाम पर उल्टा कंफ्यूजन पैदा होता है और विवाद शुरू होने लगते हैं। लेंसकार्ट मामले में सीईओ पीयूष बंसल ने अपनी सफाई में कहा कि उनकी कंपनी लगातार सीख रही है और आगे बढ़ रही है। लेकिन अब ये देखना है कि क्या कंपनी अपनी पॉलिसीज को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाती है और क्या इस विवाद के बाद कोई ठोस बदलाव सामने आते हैं। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वर्क प्लेस में ऐसी पॉलिसी सही तरीके से बैलेंस बनाती है या अभी भी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है? हमें कमेंट करके बताएं। देश, दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जिस्ट।